हमारे मकान मालिक है इसका मतलब ये नहीं कि हमारे कमरे में आ जाएंगे, हमारे बाथरूम तक आ जाएंगे। मेरी तरफ से 1 लाख रुपए उधार, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी सर? अगर तुम ये पैसे भी हार गए ना तो तुम्हारी बीवी मेरी गुलाम। ऐसे साफ करते हैं? रुक, मैं बताती हूँ कैसे साफ करते हैं। भाभी नहीं बची हमारी इज्जत। अरे टॉवल तो बाहर ही भूल गए हम। रवि, रवि, रवि सुन रहे हो? देखो जरा टॉवल वहीं पड़ा होगा, बेड के ऊपर दे देना मुझे। रवि, रवि, रवि। आप क्या कर रहे हैं आप? रवि कहाँ है? आपको तौलिया चाहिए था ना, ले लीजिए। हम बस रवि को चाय के लिए बुलाने आए थे, आपकी आवाज़ सुनी तो आपको तौलिया देने आ गए ताकि आप ऑफिस के लिए लेट ना हो जाओ। क्यों, कुछ गलत कर दिए क्या? अरे सुनिए, क्यों? कहाँ गए थे आप? अरे वो दूध वाला नहीं आया था ना, तो भाभी ने दुकान भेजा था दूध लाने के लिए। पर तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हम बताएं हम क्यों परेशान हैं? क्या हुआ है आज? क्या हुआ है? हम बाथरूम में नहा रहे थे, हमें लगा तुम हो, हमारा टॉवेल बाहर रह गया था, हमने आवाज लगाई। पता है टॉवेल लेके कौन आया? कौन आया? विक्रम जी, वो भी बाथरूम तक। इसलिए हम कहते तुम बस विक्रम जी और निशा भाभी के साथ ताश खेलते रहो, उसी का नतीजा है ये सब। तो क्या करे तुम ही बताओ, है? उनके साथ जो बातचीत करके रिलेशन बनाया है ना, इसीलिए 2-3 महीने का किराया भी माफ हो जाता है। अगर इतना समय तुम अपनी नौकरी ढूंढने में लगाते ना तो हम समय पे किराया दे पाते, खुश रहते। पर नहीं, तुम्हें तो जुए और शराब की लत लग गई है। अंदाजा है इस बात का? साल भर हो गया तुम्हें नौकरी छोड़े, सोचा है कभी इस बारे में? ओ मैडम, 3 साल तक ना हमारी कमाई पर घर चला है, हमने तो कभी एहसान नहीं जताया। और एक तुम हो जो बात बात पर एहसान जताती हो। हम तुम्हें ताना नहीं मार रहे, हम बस इतना चाहते हैं कि तुम विक्रम जी से कह दो कि दोबारा हमारे साथ ये हरकत ना करें। हमारे मकान मालिक है इसका मतलब ये नहीं कि हमारे कमरे में आ जाएंगे, हमारे बाथरूम तक आ जाएंगे। अरे तो जब वो आए थे तब तुम्हारे मुंह में दही जमा था, है? तब काहे नहीं बोल दी उनसे तुम? कैसे इंसान हो? तुमसे तो बात ही करना बेकार है। ए, जुबान संभाल के बात करो हमसे। ये तेवर ना किसी और को दिखाना। तो पैसे क्या कमाने लग गई हो? तुम्हारे तो पाँव ही नहीं टिकते जमीन पर। हाँ, नहीं टिकते हमारे पाँव। हाय रेखा। अरे रवि, क्या है सुबह का टाइम, सुबह सुबह अपनी बीवी को अच्छे से विदा किया कर। क्या बताऊं भाभी, ये डेली का ड्रामा है। अब छोड़िए सब। तुमको पता है ना, घर पे कलेश अच्छा नहीं लगता। और तुम तो समझदार हो ना, तुम तो अच्छे से बात कर सकते हो। अच्छा ये सब छोड़ो, नीचे महफिल सजी हुई है, चलो चलते हैं। आप चलिए, बस थोड़ी देर में आता हूँ मैं। जल्दी आना। हाँ चलो। अरे इतनी जल्दी क्या है भाभी, आप लोग की उधारी चुका कर दूंगा। नहीं रवि, ये सब नहीं चलेगा, पहले पुराना हिसाब चुकाओ। तुम्हारा क्या भरोसा, अगर ये पैसे हार गए तुम्हारे पैसे कौन देगा? अरे क्या भाई साहब, इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पे। अरे आज तक आपके 1 रुपए भी खाए हैं, देर से इसी पर मैंने आपके 1 पाई पाई चुका दिए। भाभी बोलिए ना भाई साहब। अरे डार्लिंग, जब बोल रहा है तो खेलने दीजिए ना। ठीक है फिर बांटो पत्ते। लाओ भाई। वाह,
मेरे 10,000। क्या बात है? मेरे भी 10,000। तुम्हारा भाई? मेरा पैक है। बस मेरे 15,000 और। मेरे भी 15,000। मेरे बाकी के पूरे 50,000 और ये शो। भाई आज सुबह किसका चेहरा देखा था तूने? सारे पैसे हार गया तू। मैंने कहा था ना, हमारे पैसे वापस कर दो। पैसे डबल करने के चक्कर में हार गए ना सारे पैसे। कोई बात नहीं रवि, ये लो, मेरी तरफ से 1 लाख रुपए उधार। थैंक यू अभी। मगर मेरी एक शर्त है, कैसी सर? अगर तुम ये पैसे भी हार गए ना तो तुम्हारी बीवी मेरी गुलाम। मैं घर के सारे काम उससे करवाऊंगी। बोलो, मंजूर है? जी भाभी। वैसे वो क्या है ना, हमारी काम वाली है ना, बहुत छुट्टियां लेती है, तो हमने सोचा हमेशा के लिए छुट्टी कर दो इसकी। भाई तेरा दिमाग खराब हो गया? क्या कर रहा है तू ये? भाभी मजाक नहीं कर रही है, वो जो बोलेगी तुझे करना पड़ेगा। हाँ तो कर देंगे ना, मैं इस बार हारने वाला नहीं हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। बैठो। बीस 20,000 मेरे। मेरे भी 20,000। ठीक है भाई, तो मेरे भी 25,000। मेरा पैक है। ये रहे मेरे बचे हुए 60,000 एंड शो। ये मेरे भी 50। क्या हुआ रवि? बुरा मत मानना रवि, 25,000 तनख्वाह है ना रेखा की, और हमारी काम वाली की कितनी है? 10,000। तो इस हिसाब से रेखा को कम से कम 10 महीने तक मेरे घर पे गुलामी करनी पड़ेगी। मेरे सारे घर के काम करने पड़ेंगे। मेरे पति पर नहीं, मेरी इज्जत उछाली थी तूने रेखा। अब देखती जा मैं किस तरह तेरी इज्जत तार तार कर देती हूँ। अब तुम सोचो कि तुमको रेखा को कैसे मनाना, और अगर तुम अपनी बात से मुकरे, मैं तो कहीं ना कहीं तुम्हें माफ कर ही दूंगी, मगर विक्रम जी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। अरे का सुनिए ना, हम अपने ऑफिस की ऑडिट की फाइल घर लाए थे कल और गलती से घर पे ही भूल गए। 1 घंटे में हमारी मीटिंग शुरू हो जाएगी। अगर फाइल नहीं मिली ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हमारी नौकरी का सवाल है। आप वो फाइल हमें लाके देंगे? वहीं हमारे कमरे में ना रैक पर पड़ी होगी, देखिए जरा। ठीक है, मैं देखता हूँ। अब तुम सोचो कि तुमको रेखा को कैसे मनाना, और अगर तुम अपनी बात से मुकरे, मैं तो कहीं ना कहीं तुम्हें माफ कर ही दूंगी, मगर विक्रम जी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। अगर ये फाइल ही मैं उसको ना दूं
फिर मेरा काम बन सकता है। आखिर कहाँ चली गई हमारी फाइल? यही तो रखी थी। अरे अब कैसे मैनेज करेंगे हमारी नौकरी के बिना? रेखा, पहले तो तुम शांत हो जाओ। तुम ही बताओ यार, कैसे मैनेज बैठो आराम से। देखो, कल से तो मेरी जॉब शुरू हो रही है ना, है ना? बस तुम्हें भाभी को ये कहना है कि तुम उनके साथ उनके घर के काम में हाथ बटाओगी। हाँ? और बदले में वो 10,000 रुपए हर महीने कट करेंगी। लेकिन रवि, देखो, तुम तो जानती हो ना कि विक्रम भाई साहब ब्याज पे पैसे चलाते हैं और उनके पास बहुत सारे गुंडे हैं। वो तो मेरा उनके साथ अच्छे रिलेशन है, इस वजह से वो हमें कुछ दिन की मोहलत दे रहे हैं। अगर हमने उन्हें समय पर पैसे नहीं दिए तो वो मेरे भी हाथ पैर तोड़वा सकते हैं। बाकी देखो, मैं तो तुमसे सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, बाकी जो तुम्हें सही लगे वो करो। रवि ठीक है, तुम चिंता मत करो, इस मुश्किल का सामना भी हम दोनों मिलकर कर लेंगे। वैसे भी माँ बाबूजी तो अब हमसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहते, बात तक नहीं करते वो लोग हमसे। और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास अब, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं कर लूंगी उस औरत की गुलामी। बस कुछ ही महीनों की बात है, एक बार बस उनका कर्ज खत्म हो जाए, फिर तुम्हारी जो मर्जी हो ना तुम वो कर लेना, प्रॉमिस। खुश? ओ महारानी जी, इतने से बर्तन तुम धो नहीं पा रही हो? हाँ, इतना टाइम लगता है? चल जल्दी जल्दी हाथ पैर चला, अभी ये कपड़े भी धोने हैं। और हाँ, याद रहे, कपड़ा अलग अलग धोना और रगड़ रगड़ के धोना, समझी? एक का रंग दूसरे पर नहीं चढ़ना चाहिए। क्या देख रही है? जल्दी हाथ पैर चला ना, चल खत्म कर जल्दी काम और ये कपड़े धो। सुनो बे, हमारे ब्याज के पैसे टाइम पे मिल जाने चाहिए। जानते हो ना हम क्या कर सकते हैं? रखते हैं। ओ मैडम, क्या हुआ भाभी? क्या? एक तो 4 घंटे लगा दिए तुमने कपड़े धोने में, ऊपर से यहाँ पर आराम फरमा रही हो। हाँ, आराम का पैसा मिलता है यहाँ पे? भाभी बस पानी पी रही थी मैं। खाना कौन बनाएगा? हाँ, चल खाना बना जाके। मेरा मुंह क्या देख रही है? जा। हाँ। ये 1000 की शर्त मेरी। वैसे रवि के बिना मजा नहीं आता, है ना? ओ मैडम, आंखें फूट गई है क्या तुम्हारी? दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर जूस गिरा है? ऐसे कौन सफाई करता है? चला इसको साफ कर। जी भाभी।
ऐसे साफ करते हैं? रुक, मैं बताती हूँ कैसे साफ करते हैं। भाभी, ऐसे होती है। विक्रम जी, हाँ। क्या कर रहे हैं आप? जाइए, जाके सो जाइए, बहुत ज्यादा पी लिया आपने। जाइए। आपसे तो कुछ नहीं होगा। अब जो करना है हम खुद करेंगे। इस जिल्लत भरी जिंदगी में हमें नहीं रहना, हमें नहीं रहना इस जिल्लत भरी जिंदगी। हमें ही करना होगा। रेखा, खिड़की पर पर्दा लगाओ। रेखा, रेखा, अरे रेखा कहाँ चली गई? 10:30 हो गए। अरे मुझे ऑफिस जाना था और उसने मुझे जगाया भी नहीं। रेखा, रेखा, भाई साहब, रेखा को कहीं देखा आपने? वो सुबह से दिखाई नहीं दे रही है ना। रेखा, भाभी क्यों मार रही है इसे आप? भाग रही थी बीवी तुम्हारी, और ऐसी भी क्या तुम्हारी कुंभकर्ण की नींद है जो तुम्हें होश ही नहीं रहा? हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि दरवाजे के बाहर आदमी रखे हुए थे, नहीं तो ये तो फुर हो जाती। समझाओ इसे, अभी तो सिर्फ चमड़ी छिली है। अगली बार अगर ये हरकत की ना तो इसके साथ साथ तुम्हारे हाथ पर भी तुड़वा दूंगी, समझे? और जब तक तुम्हारे पास हमारा एक भी पैसा है ना, इसको मेरी गुलामी करनी होगी। और हाँ, इसकी किए की सजा ये है कि 1 हफ्ते तक इसको इसी कमरे में बंद रहना होगा, और इसको एक अनाज का दाना भी नहीं मिलेगा। और खास करके तुमसे बात कर रही हूँ, अगर तुमने इसको खिलाने की कोशिश की ना तो तुम तो जानते ही हो कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ। मुझे माफ कर दो रेखा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। उठो। सूरज, क्या बात होगी रवि, यहाँ क्यों बुलाया? यार उन लोगों ने मेरी रेखा को कैद करके रखा है। मुझे डर है कहीं रेखा को कुछ हो ना जाए। पर कैद क्यों किया? वही कर्जे की वजह से यार। ये सब तेरी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी रेखा को दांव पे लगाने की? यार मेरी मत मारी गई थी जो मैंने उनके साथ जुआ खेला। मुझे लगा था मैं जीत जाऊंगा, सब खत्म हो गया यार। सूरज भाई, भाई बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ तेरे पास। भाई एक हेल्प करेगा मेरी, प्लीज? बोलना भाई, क्या कर सकता हूँ? भाई तू कैसे 2 लाख रुपए अरेंज कर सकता है? वो पैसे मैं उनके मुंह पे मार के अपनी रेखा को छुड़ा कर लाऊंगा, प्लीज भाई। देख भाई, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं तुझे सेकंड्स में दे देता, लेकिन तुझे तो मालूम है ना, 3 महीने पहले ही छोटी की शादी हुई है। उल्टा मेरे ऊपर 15 लाख कर्जा है यार, नहीं हो पाएगा भाई। यार तू
तू कहीं से ब्याज पे दिला देना, तू तो कई लोगों को जानता है भाई। भाई प्लीज यार बचा ले मुझे यार। देख भाई, तेरा तो सिविल भी खराब है, कोई बैंक तुझे लोन नहीं देगा और ब्याज वाले कुछ ना कुछ लेंगे। है तेरे पास कुछ देने के लिए? यार बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ तेरे पास सूरज, प्लीज यार बचा ले मेरी बीवी को। देख भाई, माफ कर, फिलहाल तो नहीं हो पाएगा यार। अगर रेखा को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। देख भाई, तू टेंशन मत ले, कुछ ना कुछ हो जाएगा यार। विक्रम जी, ये विक्रम जी कहाँ चले गए? रेखा तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ तुम्हें? दूर रहो हमसे, दूर रहो, प्लीज दूर रहो हमसे। तुम हमसे पूछ रहे हो ना कि हमें क्या हुआ? हमसे पूछ रहे हो? तुम्हें पता भी है क्या हुआ है हमारे साथ? तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हें पता है हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या है? कि हमने तुमसे शादी की, अपने माँ बाप के खिलाफ जाके तुमसे शादी की। सबसे बड़ी चुना मैं। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से वो अपने माँ बाप के घर भी नहीं जा सकते, सड़ रहे तुम्हारे साथ इस नर्क में। आज तक तुम्हारी सारी बुरी आदतें हमने बर्दाश्त की है, तुम्हारा शराब पीना, जुआ खेलना, सब कुछ। तुमने उस औरत का गुलाम तक बना दिया हमें, वो भी हम चुपचाप खामोशी से सहते रहे सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन इज्जत जिसमें हमें सबसे ज्यादा गुमान था, वो भी नहीं बची, नहीं बची हमारी इज्जत। जो मत हमें, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम ना हमें मार डालो, एक ही बार में सब कुछ खत्म, सब खत्म हो जाएगा। देखो रेखा, नहीं, आपसे तो वो भी नहीं होगा। रेखा बैठो, तुम यहाँ बैठो। मरना है मैं, छोड़ दो। नहीं रेखा, देखो तुम अपने आप को सजा मत दो। सारी गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है। मुझे मारो तुम। देखो मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुमने जो सजा देनी है मुझे दो प्लीज। छोड़, हम तुम्हें कभी माफ नहीं कभी नहीं, कभी माफ नहीं कर। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ रेखा, प्लीज मुझे माफ कर। भाभी, क्या हुआ भाभी? भाई साहब कहाँ हैं? भाभी, भाभी कुछ तो बोलिए। भाई साहब कहाँ हैं भाभी? क्या हुआ भाभी? अब
अगर आपका रेप हुआ था तो आपको हमारे पास आना चाहिए था। ऐसे आपको कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, काश उस इंसान को हम अपने हाथों से मार पाते, पर जिसने भी ये नेक काम किया है ना, बहुत अच्छा किया। उसने हमें इंसाफ दिलाया है, और अगर वो उसे नहीं मारता ना, हम जरूर मार देते हम उसे, अपने हाथों से मारते। तो अगर आपने उसे नहीं मारा है तो आपके कमरे का दरवाजा क्यों खुला हुआ था? आपने बयान दिया था ना कि इन सब ने कमरे का दरवाजा बंद किया था। कैसे, समझाइए जरा। इंस्पेक्टर साहब, हमें सच में नहीं पता कि हमारे कमरे का दरवाजा कैसे खुला था, क्योंकि हम तो बेहोश थे, हमें कुछ नहीं पता। जब हमारी आंख खुली तो हमने देखा कि दरवाजा खुला है, बस हमें सच में नहीं पता। अंजलि, इन्हें मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जाओ, ताकि पता चलिए कितना सच बोल रही है और कितना झूठ। ले जाओ इसे। निशा जी, आपका कहना है कि रेखा जी ने आपके पति का खून किया, तो कुछ ठोस सबूत है आपके पास? क्योंकि अदालत में अगर ठोस सबूत नहीं देंगे तो ये तो केस सिरे से खारिज हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, सफेद झूठ बोल रही है वो। हमें पता है उसी ने हमारे पति को मारा है। अब उसे गिरफ्तार करके पूछताछ क्यों नहीं कर लेते? निशा जी, आप हमें हमारा काम मत सिखाइए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहले ये बताइए कि रेखा जी को आपने कमरे में बंद करके क्यों रखा था और 3 दिन खाना भी नहीं दिया? सर, वो झूठ बोल रही है। वो बातें तोड़ मरोड़ के बोल रही है। हमारा यकीन कीजिए, उसी ने हमारे पति को मारा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने मारा विक्रम को। तुमने मारा? और क्यों? क्योंकि सर, उसने मेरी बीवी का रेप किया था। संजय, गिरफ्तार करो इसे। रुको, तुम्ही ने मारा ना मेरे पति को। रवि ने तुम्हें बचाने के लिए खून का इल्जाम अपने सर पर ले लिया। मैं जानती हूं ये सच हो ही नहीं सकता, क्योंकि कल उसने इतनी शराब पी ली थी, उसको ये भी नहीं पता था कि वो होश में है भी या नहीं। वो चल भी नहीं सकता था। तो बताओ, वो खून कैसे कर सकता है? हाँ बताओ, क्यों मारा मेरे पति को? क्यों मारा? भाभी, छोड़िए इसे। आप लोगों ने इसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया, इसीलिए रवि ने विक्रम को मारा हुआ। रेखा, चलो यहां से। अब यहां रहने का कोई फायदा नहीं। ये लो आपके पैसे। काशिन, पैसों का इंतजाम मैंने पहले ही कर लिया होता तो तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। रेखा, चलो। कहाँ जा रहे हैं सूरज? सर, वो मैं रेखा को अपने घर लेके जा रहा था। अच्छा, आपका ब्रेसलेट कहाँ है? जरा दिखाइए। ये मैं दिखाता हूँ। यहाँ है। इंस्पेक्टर साहब, ये तो सूरज का ब्रेसलेट है। बोलो, सच क्या है? क्यों मारा उसे? बोलो। सर, मैं तो बस ऐसे ही गया था देखने। मुझे कुछ नहीं पता सर। मैं तो बस रेखा को ढूंढने जा रहा था। मेरी कोई गलती नहीं है सर। सर, सबसे पहले लाश को मैंने ही देखा सर, तो शायद उसी वक्त ब्रेसलेट गिर गया हो सर। ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, समझे? ये ब्रेसलेट ना मौका वारदात पे मिला है हमें, विक्रम की मुट्ठी के अंदर से। उसने अपने आप को बचाया होगा तो उसके हाथ में रह गया। तुमने देखा ही नहीं होगा इसे, और ये होशियारी के साथ तुमने अपने सारे फिंगरप्रिंट्स को मिटा दिया, लेकिन ये मिटाना भूल गए। पर रवि, आपने फिर ऐसा क्यों कहा कि खून आपने किया? मुझे लगा कि खून तुमने किया है, इसलिए मैंने इल्जाम अपने सर पे ले लिया। सूरज, वही ब्रेसलेट है ना? हाँ, ये वही ब्रेसलेट है जो तुमने मुझे रवि से मिलने से पहले मेरे
जन्मदिन में गिफ्ट किया था। मैं तो तुमसे हमेशा से ही प्यार करता था, पर कभी बता ही नहीं सका। और फिर तुमने रवि से शादी कर ली, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं हुआ। देखो, ये गोल गोल घुमाना तो बंद करो। बोल सच क्या, क्यों मारा उसे? सर, रवि ने रेखा की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मुझसे ये देखा नहीं गया सर, और ये सब देख के मेरा खून खोल उठा। मैं तो कल रात रवि को मारने के इरादे से ही आया था, लेकिन सबसे पहले मैं रेखा को उसके कमरे में देखने आ गया सर। रेखा, रेखा, और इसलिए सर मैंने उसका खून कर दिया। और जब रवि ने खून का इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया तो मुझे लगा कि मैं रेखा का एक सहारा बन सकता हूँ। मुझे वो प्यार मिल जाएगा जिसके लिए मैं हमेशा से तरसता था। देखो सूरज, जो रेखा जी के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन विक्रम के किए की सजा सिर्फ और सिर्फ कानून दे सकता है। तुम्हें कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं बनता है। हवलदार, गिरफ्तार करो इसे। और हाँ, आपको भी हमारे साथ चलना होगा। आपने जो रेखा जी के साथ अमानवीय व्यवहार किया है ना, कानून उसकी सजा आपको जरूर देगा। अंजलि, लेकर जाओ इसे। मिस्टर रवि, जुए की लत की वजह से तुम्हारी पत्नी का ये हाल है। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि इनको कुछ भी नहीं हुआ। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें सबक मिल गया होगा कि अब जुआ नहीं खेलोगे। I'm so sorry। आज के बाद मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। नौकरी करोगे कि नहीं? जो कहोगी वो करूंगा।